हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनर डायोड की। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। इन दोनों का डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखने जा रहे हैं जेनर डायोड। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जिसका सिंबल इस तरह से होता है, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाइसिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दो तरह की बाइसिंग, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी टाइप या पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया जाता है और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल में ऐड करते हैं इस तरह से। ये पीएन जंक्शन इस कंडीशन में वर्क करता है, फॉरवर्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड में। लेकिन जब बैटरी का कनेक्शन उलट दिया जाता है, मतलब पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से, तब ये पीएन जंक्शन चला गया रिवर्स बायस में और रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता है। ऑलमोस्ट जीरो करंट इससे पास होता है। बट आज हम लोग जिस डायोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जेनर डायोड, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में भी काम करता है। हम बता चुके हैं आपको पहले ब्रेक डाउन रीजन। रिवर्स बायस में हम लोग डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में। एक ऐसा वोल्टेज जिसमें करंट शार्पली इंक्रीज करता है उसको बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये जेनर डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज में काम करता है, वर्क करता है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जेनर डायोड का आविष्कार किया था सी जेनर नाम के साइंटिस्ट ने और उन्हीं के नाम पर रखा गया जेनर डायोड। सबसे पहले डेफिनेशन, ए प्रोपरली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच कैन वर्क इन, जो कि काम कर सकता है ब्रेक डाउन रीजन में, इज नोन एज जेनर डायोड। आपको इसका जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस किए थे, फिगर याद होगा, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पियर में है, यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है। जब हम लोग शुरुआत में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे एक खास वोल्टेज पर करंट तेज़ी से इंक्रीज करता है। इसी खास वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जेनर वोल्टेज, या इसी का दूसरा नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर करंट तेजी से इंक्रीज करे रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में, उसको हम लोग बोलते हैं जेनर वोल्टेज, या इसी का दूसरा नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये जो जेनर डायोड है ये इसी रिवर्स कंडीशन में यानी ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है। इसका सिंबल देखते हैं। देखिए, अभी पीएन जंक्शन का सिंबल आपको हम बताए थे, उसी से मिलता जुलता है। ये ऐसे है, पी रीजन, एन रीजन, इसको आपको अंग्रेजी का जेड जैसे बना देना है, ऐसे। जैसे जेनर में स्पेलिंग जेड से शुरू होती है, इसी को यहाँ पर सिंबल के रूप में बनाया गया है, जेनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। एप्लीकेशन मीन्स इसका उपयोग। तो जेनर डायोड का उपयोग होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। वोल्टेज रेगुलेटर कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास इनपुट में फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, अर्थात कभी वोल्टेज बढ़ रहा है, कभी वोल्टेज कम हो रहा है, और अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट की आवश्यकता है, तो हम लोग उस जगह पर जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का इस्तेमाल होता है वोल्टेज रेगुलेटर में। इसका सर्किट डायग्राम देख इस तरह से है। यहाँ पर जेनर डायोड लगा हुआ है, ये हो गया ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, इसके साथ जेनर डायोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई कर रहे हैं जो जिसका नेचर कैसा है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग जो अपने समय के अनुसार चेंज होता जा रहा है। और जब इसका आउटपुट हम लोग प्राप्त करेंगे तो आउटपुट में हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग RL से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो क्लास में डिस्कस किए थे जब हम लोग देख रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करने का काम करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, और वहाँ पर जो आउटपुट हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग अक्रॉस RL प्राप्त करते हैं, यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी हमें जब आउटपुट मिल रहा है तो उसको भी हम लोग लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त करेंगे। RL, ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है ये एक कांस्टेंट नेचर का आएगा, कांस्टेंट आउटपुट। ये फिगर हो गया जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। अब यहाँ पर इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं, डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। यहाँ से सपोज फ्लक्चुएटिंग इनपुट अगर वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग, सपोज हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट फिर इंक्रीज हो जाता है। देखिए अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से हम हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तब जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, तो आउटपुट करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा कंडीशन, जब हम लोग कम वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इसका जेनर डायोड का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन में करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही इस जेनर डायोड का बेसिक फंक्शन है। When input voltage increases, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड डिक्रीजेस, जेनर डायोड का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हम बताएं जब जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आउटपुट करंट है वो बढ़ जाएगा, तो जो करंट है तो डायोड वो इंक्रीज हो जाएगा। हेंस डायोड का करंट इंक्रीज हो जाएगा और लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस R। सो लार्ज voltage drop across resistance R and output voltage across load resistance RL is obtained and maintained to desired
रेंज। लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर के पास, और आउटपुट वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस, उसको हम लोग अपने मन चाहे डिजायर्ड रेंज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक कंडीशन हो गया जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। जस्ट इसका उल्टा हम लोग कंडीशन कर देंगे जब वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है। तो यही पैराग्राफ रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाएंगे। When input voltage decreases, जब इस बार हम लोग फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज के आधार पर इनपुट वोल्टेज जो दे रहे हैं वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तब देन रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस ऑल्सो डिक्रीजेज। अब रेजिस्टेंस अब इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब इस बार स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा। पिछले बार क्या हुआ था? लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, इस बार स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड आउटपुट voltage is obtained across load resistance RL and maintained to desired range। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें कि जेनर डायोड किस तरह फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है एक कांस्टेंट वोल्टेज में। हमें अगर कहीं पर किसी सर्किट में कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता है आउटपुट के रूप में, तो वहाँ पर हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल का चार्जर देखते हैं, मोबाइल के चार्जर से हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो हमें अगर इनपुट में फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिल रहा है तो वो चार्जर हमें हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देता है। तो अगर आप चार्जर को ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट नजर आएंगे, उसमें आपको एक कंपोनेंट ये जेनर डायोड भी जरूर दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट एक सेंसिटिव पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें अगर बाहर से लाइट फॉल करता है तो उसके अनुसार करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट हम लोग बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है और हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं वही लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस। फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। ये एक्चुअली एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको बनाया जाता है मेड फ्रॉम लाइट सेंसिटिव सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। देखिए, फोटो डायोड एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है जिसको बनाया जाता है लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल से। इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ये पी रीजन, ये एन रीजन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल। और ये जो दो एरो हम बनाए हैं फिगर में, इससे ये पता चल रहा है कि लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है। लाइट जैसे इस पीएन जंक्शन डायोड में इंसिडेंट होता है, तो आप पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनको हम लोग फोटोन्स के नाम से जानते हैं, उनमें एनर्जी होती है। आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस यूनिट में इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं।
तो जैसे लाइट एनर्जी इस पीएन जंक्शन डायोड में फॉल होती है, तब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो उनको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो अपने पीछे होल्स को छोड़ते जाएंगे, होल्स क्रिएट करते जाएंगे। ये कंसेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो जहाँ से फ्री होते हैं उस खाली जगह को, उस वैकेंसी को हम लोग होल के नाम से जानते हैं। उसका नेचर पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर करंट कंस्टिट्यूट करते हैं जिसको हम लोग फोटो करंट बोलते हैं और उस फोटो करंट को हम लोग लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस ऑब्टेन करते हैं। फोटो डायोड को यहाँ जो बायसिंग किया गया है, आप फिगर देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह की बायसिंग है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे आपके सामने कि जब P रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ और N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस तरह के बायसिंग को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। तो आप याद रखेंगे पीएन जंक्शन डायोड को यहाँ पर रिवर्स बायस किया गया है फोटो डायोड में। जो लाइट एनर्जी इस फोटो डायोड में पीएन जंक्शन में इंसिडेंट हो रही है उसमें जो एनर्जी होती है आप उसके बारे में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E=H/ν, जहाँ पर वेयर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, H प्लैंक्स कांस्टेंट और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये E=H/ν, इस फार्मूला को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले यूनिट में। तो यही एनर्जी अभी पीएन जंक्शन पर सेमीकंडक्टर पर फॉल हो रही है। फॉल्स ऑन सेमीकंडक्टर। ये एनर्जी सेमीकंडक्टर में जब फॉल होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं इस एनर्जी को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी वो जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। आप याद कीजिए पहले हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंडक्शन बैंड या तो खाली होता है या आधा भरा हुआ होता है। अब जैसे ही इन वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है E=H/ν इस रूप में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करने लगते हैं कंडक्शन बैंड में। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे तो यहाँ पर होल का निर्माण होता जाएगा और यही होल और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बन जाएगा ये अब कंस्टिट्यूट करेंगे एक करंट को जिसको बोलते हैं फोटो करंट, और उसी को हम लोग ऑब्टेन करेंगे लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। Jump to the conduction band, leaving holes in valence band। होल्स को छोड़ते हुए वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। These electron hole pairs, these electron hole pairs constitute, बनाते हैं क्या, फोटो करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। and it is obtained across load resistance RL। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि फोटो डायोड लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके करंट बनाता है जिसको बोलते हैं फोटो करंट, और हम इसको प्राप्त करते हैं
लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। ओके, अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस फोटो डायोड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। Use of photodiode. They are used as फोटो डिटेक्टर्स। इनका इस्तेमाल किया जाता है फोटो डिटेक्टर में। डिटेक्टर का मतलब जो डिटेक्ट करे, पता लगाए। तो ये क्या पता लगाता है? ये रेडिएशन को पता लगाता है, क्योंकि अगर कोई फोटो डायोड है उसमें जब तक लाइट रे इंसिडेंट नहीं होगी तो उससे करंट पास नहीं करेगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर कहीं पर फोटो डायोड के थ्रू करंट हमें इनपुट के रूप में मिल रहा है तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पर कोई रेडिएशन होगा, जिसके कारण ही ये फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। दे आर यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट रेडिएशंस का पता लगाने के लिए इस फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। दूसरा, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दो तरह के डायोड के बारे में डिस्कस किया। पहला जेनर डायोड और दूसरा फोटो डायोड। थैंक यू।